श्रीमद् भागवत गीता जो हमें जीवन में सही और गलत को समझकर निर्णय कैसे ले यह सिखाती है। जब व्यक्ति उलझन में होता है तो गीता का ज्ञान उसे स्पष्टता देता है। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक गाइड है। जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को अपनाता है उसका जीवन अधिक शांत, सफल और संतुलित बन जाता है। हम उसी गीता का हिंदी सार पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया वह सुनाओ। इसमें संजय दोनों सेनाओं के बड़े बड़े धनुषधारी और योद्धाओं का परिचय देते हैं, जिसमें पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी सर्वा है। इसी प्रकार सभी योद्धाओं का परिचय होने के बाद युद्ध का शंखनाद होता है, जिसमें सभी महारथी अपना अपना शंख बजाकर युद्ध का शंखनाद करते हैं। जिसमें संजय कहते हैं कि कौरवों में विरुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाई। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम। इसी तरह सभी महारथियों ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। जब अर्जुन दोनों सेनाओं में स्थित सभी सगे संबंधियों को देखते हैं तो एकदम विचलित हो जाते हैं। उनका मन करुणा से भर जाता है और वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है।
मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और सभी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। हे माधव, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अपने सके संबंधियों को देखकर अर्जुन पूरी तरह विचलित हो जाते हैं। उनका मन युद्ध से हटने लगता है। वो माधव को तरह तरह के वचन कहते हैं और कहते हैं कि इससे तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा करने से हम पाप के भागी होंगे। हम लोग बुद्धिमान होकर भी ऐसा महान पाप कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे कर्म के लिए तैयार कैसे हो गए को तैयार। अर्जुन कहते हैं कि मेरे जैसों को जो ऐसा कर्म करने को तैयार हो गया, उसको तो बिना शस्त्र के ही सामने वाला किसी शस्त्र से मार दे तो उसमें भी सामने वाले का कल्याण ही होगा। अर्जुन पूरी तरह से शोक व्याकुल होकर धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जा। अर्जुन को जिस मानसिक व्यथा से गुजरना पड़ रहा है, जो परिस्थिति में वो इस टाइम फंसे हुए हैं, उसी परिस्थिति का अक्सर हमको अपने निजी जीवन में भी सामना करना पड़ता है। कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उनको धर्म का मार्ग बताते हैं, वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।